तरह की तैयारी है? देखिए, हमारी महिला कांग्रेस ने जो है वो 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर जो नई कार्यकारिणी बनी है, जिलाध्यक्ष बने उनके साथ में रखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी भी आई हुई हैं, और भी पवन खेड़ा जी वगैरह भी आएंगे, कल प्रभारी रंधावा जी भी आएंगे। जो प्रकोष्ठ और डिपार्टमेंट और मैन कांग्रेस का संगठन पूरी तरीके से राजस्थान में सक्रिय है और जनता के मुद्दे उठा रहा है। और आज जो विशेष रूप से बात होनी है वो महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाली। ये डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है, लेकिन ये ट्रबल इंजन की सरकार है। हर वर्ग को इन्होंने ट्रबल में डाल रखा है, परेशान है हर वर्ग। और आपने देखा होगा कि राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तो उड़ान योजना बच्चियों के लिए लेकर के आए थे और बजट भी जारी किया था। आज उसको एक तरीके से बंद कर दिया गया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है कि जब राजस्थान की कांग्रेस की सरकार उड़ान योजना के तहत बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन दे सकती है तो पूरे देश में क्यों नहीं मिलनी चाहिए। आज अगर हमारी बेटियों के लिए भी हम नहीं कर सकते तो फिर सरकारों का क्या फ़ायदा। और आपने देखा होगा कि जब से ये सरकार बनी है, एक आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट भी किया था और अपने स्पीच में भी बोला था, विधानसभा में भी बोला था कि शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% हम लोग आरक्षण देंगे, और आज तक कोई आरक्षण की बात नहीं है। बेटियों के साथ में बलात्कार की आए दिन घटनाएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, कुछ सुनने वाला नहीं है। तो ऐसे में सारी मुद्दों के ऊपर जो महिलाओं के साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो आरक्षण का लाभ राजीव गांधी जी ने दिया था 33%, आज 6 साल हो गए, चुनाव ही नहीं हो रहे, 12 महीने से ज़्यादा हो गए, तो उन हमारी बहनों को कैसे उनका अधिकार मिलेगा, ये सब चिंता का विषय है। तो इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे और एक निर्णय लेकर के संगठन के माध्यम से इस सरकार की गलत नीतियों को हम लोग जनता तक पहुंचा करके और इनको 2028 में कैसे सत्ता से हटाएं और 2029 में कैसे जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इस दिशा में हम लोगों के साथ में खड़े होंगे। डॉक्टर सर जी, बजट अभी पेश हुआ है, हालांकि घोषणाओं को लेकर आपका वक्तव्य आ चुका है, रिप्लाई भी होगी, क्या उम्मीद है? क्योंकि जो भर्तियों की बात थी, एक बड़ा जो ऐलान है आपकी नजरों में? देखिए, भर्तियां इनकी प्राथमिकता में है ही नहीं, बच्चे इनकी प्राथमिकता में नहीं है, इनके तो धार्मिक उन्माद फैलाओ। अब आप देखिए, गांव-गांव में हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। अरे भाई, हिंदू को खतरा कहाँ है? कहाँ है? ये तो केवल अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए गौ माता की बातें करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए। और गौ माता का क्या हाल बना रखा है इन्होंने, वो आप देख ही सकते हो। केवल और केवल जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो सवाल हैं, उनसे भागने के लिए इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रम कराना, यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना, ये इनकी एक तरीके से पूरी नीति बन चुकी है और ये जनता अब समझ चुकी है। अब ये ज़्यादा दिन चलने वाला काम नहीं है इनका। मैं समझता हूँ कि देश में पहली बार जो अगर जो सनातनी हिंदू अपने आप को मोदी जी कहते हैं, और वो अगर 72% की जनता की कोई ये कहेगी मैं आपको सुरक्षित रख सकता हूँ, दूसरा नहीं रखेगा, तो इससे बड़ा तो दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता कि इस तरीके की वो बात कहते हैं। वो केवल और केवल राजनीति के लिए और राजनीति में साम दाम दंड भेद कैसे अपना पद बनाए रखें, इसके लिए काम करते हैं। देश की जनता के लिए कोई काम नहीं करते। संघ की ओर से आज हिंदू सम्मेलन अलग-अलग स्थानों को हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, इनको तो धार्मिक उन्माद फैलाना है, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा ही नहीं है। जनता की समस्याएं, ये एक पन्ना सेपट है, जो कलाकार है, हास्य कलाकार है, वो अपने बच्चे की मौत हो गई और उसकी FIR दर्ज नहीं कर रहे, उसकी जांच के लिए दर दर भटक रहा है। आप समझ सकते हैं कि क्या हालात इस प्रदेश में बने। एक लास्ट सवाल, चूंकि इस बार बजट सत्र में अशांत क्षेत्र का बिल भी आएगा, आपने चूंकि बात कही धार्मिक उन्माद की, आपकी पार्टी इसका भी क्या सदन में विरोध? मैं कह रहा हूँ, विरोध की बात नहीं है। आप बताइए, अशांत है कहाँ? आप ही तो कर रहे हो। आपके यहाँ 2 विधायक हैं, गोपाल शर्मा और बाल मुकुंदाचारी, सुबह से शाम एक ही एजेंडे में काम करते हैं। तो अशांत तो प्रदेश को आप कर रहे हो। तो ये तो गुजरात से पर्ची आ गई कि हिंदू मुस्लिम करो, तुमको जीतना है तो नहीं, तुम्हारी और हमारी लोकप्रियता तो खत्म हो गई है। ये दिल्ली की पर्ची है और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। थैंक यू। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।